बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आइए अल्लाह पाक से मिलकर दुआ करते हैं कि वो ज़ात पाक हम सबको ठीक रखे, खुश रखे और महफूज रखे, और अपनी बेशुमार और लातदाद रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाए आक़ाए दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। फ्रेंड्स, पुलिस आर्डर 2002 हम पढ़ रहे हैं और आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल नंबर 24, मेंबरान पुलिस का हल्फ। तो मेंबरान पुलिस का हल्फ क्या होता है, इस पर डिस्कशन से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने भी पुलिस प्रमोशन की तैयारी करनी है या आप एलएलबी के स्टूडेंट्स हैं, तो आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का निशान क्लिक करके उसको ऑल पे कर दें। और इसके अलावा चैनल पे आप कमेंट करें, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, और इससे हमारी और हमारी टीम की हौसला अफजाई होती है। तो वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। आर्टिकल नंबर 24, मेंबरान पुलिस का हल्फ। पुलिस का हर रुकन अपनी तकर्री पर सूबाई पुलिस ऑफिसर, कैपिटल सिटी पुलिस ऑफिसर या सिटी पुलिस ऑफिसर या तरबियती इदारे के सरबराह के सामने एक हल्फ या ओहदा उठाएगा। अब देखने में आता है कि पुलिस का हर रुकन अपनी तकर्री पर सूबाई पुलिस ऑफिसर, कैपिटल सिटी पुलिस ऑफिसर, ज़रा गौर कीजिएगा लफ्ज़ों पे, या सिटी पुलिस ऑफिसर। अब इसमें गौर करने वाली बात यह है कि पुलिस का हर रुकन से मुराद कांस्टेबल से लेके आईजी पंजाब तक हैं, और अपनी तकर्री पर। अब तकर्री क्या होती है? तकर्री होती है किसी की, एक होता है भर्ती होना, एक होता है तकर्री। ठीक है, तो तकर्री जो होती है किसी को मुकर्रर किया जाता है किसी सीट के ऊपर। ठीक, एक बाकायदा भर्ती होती है कि आप बाकायदा किसी एक प्रोसीजर से गुजर के आते हैं। आप पहले एप्लीकेशन देते हैं, पहले वैकेंसी आती हैं, फिर एप्लीकेशन देते हैं, फिर आप मेयरमेंट करवाते हैं, जिस तरह हम कांस्टेबल की भर्ती ले लेते हैं। तो फिर आप रनिंग करते हैं, फिर आप रिटन टेस्ट देते हैं, फिर आपका इंटरव्यू होता है, फिर आपकी जाके अपॉइंटमेंट होती है अगर आप सीट मेयार पे पूरा उतरते हैं तो। फिर जाके आपका तकर्री जो भर्ती होती है उसका जो सर्टिफिकेट है वो जारी किया जाता है। लेकिन एक होता है कि आपको वैकेंसियाँ अनाउंस की जाती हैं, जिस तरह अब एक सीसीपीओ लाहौर लगाना है मिसाल के तौर पे, तो वैकेंसी खाली है, तो इसमें क्या होता है कि जो एडिशनल आईजी रैंक के लोग हैं उनको चूज़ किया जाता है, उनको बुलाया जाता है, कॉल की जाती है, उनके इंटरव्यूज़ लिए जाते हैं, और फिर जो सूटेबल लगे उसको वहाँ पे पोस्ट कर दिया जाता है। ये होती है तकर्री। ठीक है, तो इसके अलावा अगर आईजी पंजाब हैं तो लगाने हैं, तो फिर आईजी पंजाब के लिए मुख्तलिफ नामों पे गौर किया जाता है, उनको कॉल की जाती है, वो सीएम के सामने जो है वो अपना पेश होते हैं, उसके वहाँ पे वो अपना इंटरव्यू देते हैं, और फिर उनको उनकी तकर्री हो जाती है बतौर आईजी सूबाई पुलिस ऑफिसर। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा बताना था। अभी हर रुकन जो है वो अपनी सूबाई पुलिस ऑफिसर, कैपिटल सिटी पुलिस ऑफिसर या सिटी पुलिस ऑफिसर, अब ये पीपीओ, सीसीपीओ या सीपीओ, इनके सामने, या फिर तरबियती इदारे के सरबराह के सामने। अब जो लोग हैं, कुछ लोग हैं जो सूबाई पुलिस ऑफिसर के सामने हल्फ उठाते हैं, कुछ लोग हैं जो सीसीपीओ के सामने हल्फ उठाते हैं, और कुछ लोग जो सीपीओ के सामने हल्फ उठाते हैं। यानी बड़े रैंक्स लिखे हुए हैं, और फिर लिखा हुआ है या तरबियती इदारे के सरबराह के सामने एक हल्फ या ओहदा उठाएगा। अब जो कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल वाले हैं, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल तो डायरेक्ट भर्ती होता ही नहीं है। कांस्टेबल वाले जो लोग हैं, जो लोग कांस्टेबल भर्ती होते हैं या लेडी कांस्टेबल भर्ती होती हैं, तो आपने भी देखा होगा बीइंग ए कांस्टेबल, जब आप भर्ती हुए हैं तो आपने कहीं भी किसी के सामने कोई हल्फ नहीं उठाया। ठीक है, लेकिन जब आपने ट्रेनिंग की होगी, बेसिक ट्रेनिंग में आपसे हल्फ लिया गया होगा, तो ये उसी हल्फ की बात हो रही है। ये आर्टिकल 24 के तहत लिया जाता है पुलिस आर्डर 2002 में, कि मेंबरान पुलिस जो हैं, पुलिस के तमाम मेंबरान जितने भी हैं, वो किसी न किसी फॉरम पे ज़रूर हल्फ उठाएंगे। तो आई होप कि आपको इस वीडियो की समझ आ गई होगी इस सवाल की। तो आर्टिकल नंबर 24, मेंबरान पुलिस का हल्फ, ये था हमारा आज का टॉपिक। नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।